हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट के प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि टैली ईआरपी में प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट समझा था। अभी क्या करते हैं, डिफाइन प्राइस लेवल। इसके लिए कौन से फीचर्स को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले F11 पर एंटर करते हैं। F11 पर एंटर करते ही यहाँ पे क्या ऑप्शन आया आपके पास, कंपनी फीचर्स का ऑप्शन आता है, जिसमें से आपको इन्वेंट्री फीचर्स पर एंटर करना होता है और यहाँ से अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। जैसे हम कर लेते हैं डिपॉजिट ट्रेडर्स, यही कंपनी हमारी ओपन है। इसमें से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा यूज, नीचे आएंगे, मल्टीपल, देखिए सेल्स मैनेजमेंट में नीचे ऑप्शन आ रहा है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेल्स मैनेजमेंट वाले सेक्शन में इसमें से आपको यस कर लेना है और यहाँ पे आएगा कंपनी प्राइस लेवल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंपनी रिटेल शॉप, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको एंटर करेंगे। और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ से ये जो है हमने चेंजेस किए हैं मल्टीपल प्राइस लेवल के ऑप्शन को एक्टिवेट करके, वो यहाँ से एक्टिवेट हो गया है। अब देखिए अब क्या करना है, हमने प्राइस लेवल का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट तो कर लिया है। नाउ अब आता है टॉपिक की प्राइस लिस्ट जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले उसको क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन आएगा, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में आए हम। अब देखिए यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आ गया है प्राइस लिस्ट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राइस लिस्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टॉक ग्रुप या फिर स्टॉक कैटेगरी। एक तो बाहर आता है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। अब यहाँ पे प्राइस लिस्ट पे एंटर किया तो इसमें भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, जिसमें से हम क्या ओपन करेंगे, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स। यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप का नेम क्या रखना है। यहाँ पे अभी हमने ऑल आइटम्स को सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे आता है कि प्राइस लेवल, जो हमने अभी प्रीवियस सेशन में क्लियर किया था, इसी से पहले कंपनी रिटेल शॉप, इसको एंटर करेंगे। कब से एप्लीकेबल रखना है, यहाँ से वो वाली डेट हम यहाँ पे लिख देंगे, चाहे तो आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से 3/7/24 कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी क्या लिख रहे हैं, 1/4/20 या फिर 31/7/24 लिख देते हैं कि 31 जुलाई से जो है ये एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए एक न्यू फॉर्मेट जो है ओपन हुआ है। अब जो न्यू फॉर्मेट ओपन हुआ है इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, प्राइस लिस्ट कौन से ग्रुप में, ऑल आइटम्स, प्राइस लेवल क्या है, कंपनी रिटेल शॉप के लिए जो है अभी हम यहाँ पे प्राइस को क्रिएट करेंगे कि कौन सा, जैसे एसी है वो क्या होगा कि कंपनी रिटेल शॉप के लिए कितना प्राइस इसमें रहना चाहिए और कब से एप्लीकेबल होगा, ये भी आपको यहाँ पर शो करना है डेट। चाहे तो आप 1 अप्रैल ही ले सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी एसी को एंटर करते हैं। एसी पर जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे पूछा गया है फिर क्वांटिटी का जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पे जैसे हम ले सकते हैं 5। अगर कोई 5 से कम एसी खरीदता है तो क्या रेट होना चाहिए, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 1000 का था एसी, 900 कर लेते हैं पर पीस। अगर कोई डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर 5 से अगर यहाँ पे कोई 10 तक पीस खरीदता है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेम ही रहेगा 900, बट उसको क्या देंगे, यहाँ पर 2% का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट में 10 से लेके 15 तक, यहाँ पे जो मैं
लेस देन में लिख रही हूँ वो नेक्स्ट उसमें होकर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हुआ हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 15 पीसेस पर मैं एंटर करती हूँ या फिर डायरेक्ट 20 लिख लेते हैं। एंटर करूंगी, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देती हूँ सेम 900 ही, बट डिस्काउंट कितना रहेगा इस पे 4%। फिर यहाँ पे आ रहा है 20 पीसेस, अगर कोई 20 पीसेस से ज्यादा लेगा तो उनको हम डिस्काउंट कितना दे देंगे 6% जो है डिस्काउंट दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको दूसरा प्राइस यहाँ पर लिखना है तो इसको नो करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है टीवी। टीवी की अगर हम बात करें तो टीवी में भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं 5। थोड़ा कम प्राइस में कर लेते हैं क्योंकि हम तो सिर्फ समझ रहे हैं। एंटर करेंगे यहाँ पे 5 से लेके 10 तक। 10 में यहाँ पे कर लेते हैं 750। फिर 10 से 15, 15 में यहाँ पे लिख सकते हैं हम 750 लिखते हैं एंड 2% का यहाँ पे डिस्काउंट दे देते हैं। फिर अगर कोई 15 से ज्यादा 20 तक पीसेस खरीद रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3% का डिस्काउंट देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे अमाउंट में लिखा 750 और 3% का डिस्काउंट देंगे। अगर कोई 20 से ज्यादा पीसेस खरीदेगा तो यहाँ पर हम उसको 4% का जो है डिस्काउंट दे देंगे। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब ये जो है हमारी स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया है, कंट्रोल ए से सेव किया। अब यहाँ से हम बाहर आएंगे तो प्राइस लिस्ट में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं। एंटर करेंगे, डेट यहाँ पे लिखी आ रही है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट लिखा आ जाएगा कि वैसे अमाउंट कितना है इसका 1000 का, बट देखिए यहाँ पर क्या है हमने अमाउंट चेंज इससे ज्यादा लिखा है, ये तो इससे कम ऐसा ही है। तो हम इसके क्या करेंगे, अगर इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, हमसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर आएंगे 500 पर पीस था जब हमने इसको कॉस्ट प्राइस प्राइस किया, तो अभी हम कितना कर लेते हैं 450 कर लेते हैं, ठीक है। सब में हम क्या करेंगे 450 ही इसका अमाउंट रहने देंगे, 450। अब ये जो प्राइस लिस्ट बनी है ये हमारी करेक्ट बनी है, मैंने इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा था कि अगर आपको चेंजेस करने हो तो आप यहाँ से वापस आके इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे अमाउंट रह गया 750 और अगर कोई 20 से ज्यादा लेता है तो 4% डिस्काउंट, और यहाँ से इसको चेंजेस करके हम सेव करेंगे। अब देखिए दोबारा से इसको ओपन करती हूँ तो हमारा अभी अमाउंट 500 की हमारी कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ पे हमने डिस्काउंट इतना दिया कि अगर कोई 5 से कम पीस खरीदता है तो उसको 450 का मिलेगा, या फिर इसमें हम पूरा 500 भी लिख सकते हैं, बाकी को डिस्काउंट मिलेगा। आप टीवी की बात करें तो टीवी हमने 1000 पर पीस पे हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर अगर कोई 5 से कम पीस खरीदता है तो उसको 1000 की ही यहाँ पर अमाउंट मिलेगा, बट अगर 5 से ज्यादा खरीदता है तो उसे 250 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई 10 से ज्यादा पीस खरीदता है 15 तक तो उसे 250 रुपए का अमाउंट कम तो देना पड़ेगा, साथ ही आपको 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे 15 से 20 तक पीस खरीदेंगे तो 3% का डिस्काउंट प्लस 750 रुपीज, और 20 से ज्यादा अगर अमाउंट पीसेस खरीदेंगे आप टीवी के हमारे यहाँ से तो ये क्या रहेगा, आपको इसी अमाउंट पर 750 रुपीज पर 4% डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप 21 पीस खरीदे चाहे आप 50 पीस खरीदिए, बट वो 20 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये प्राइस लेवल हमने किसके लिए सेट किया है, कंपनी रिटेल शॉप के लिए। यहाँ पर ये प्राइस लेवल जो है सिलेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव किया, यहाँ से वापस आएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे ऑल आइटम्स में तो यहाँ पे भी आपको वो चीजें शो हो जाएंगी, ठीक है। कि अगर आपको स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे क्या है अंडर ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक शो है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही शो होंगे, अगर ऑल आइटम्स होते तो वो शो नहीं होते। अभी मैंने ऑल आइटम्स किया था इसीलिए इसमें शो हो रहे थे, ठीक है। तो टॉपिक को ये वाला का है होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है इसमें, बस आपको ये लिखना होता है कि कितने अमाउंट में कितना आपको डिस्काउंट देना है, कि अगर कोई इतना
अगर कोई इतना लिख रहा है, मतलब इतना लिख रहा है कह रही हूँ, अगर कोई इतना अमाउंट पे खरीद रहा है, इतने पीसेस खरीद रहा है, तो उसको कितना डिस्काउंट देना है, कितना अमाउंट कम देना है, ठीक है। तो द हिस्टोरिकल डिटेल, देखिए इसमें एक ऑप्शन आया था हिस्टोरिकल डिटेल्स के बारे में, यहाँ पर ये रहा हिस्टोरिकल डिटेल्स। इसमें क्या है, आपको क्या फिल करना होता है, इसमें देखिए पूरा जो कॉलम है ये खाली है। तो हिस्टोरिकल डिटेल रेट एंड डिस्काउंट कॉलम ये क्या शो करता है, रेट और डिस्काउंट कॉलम जो होता है इसका प्रीवियस प्राइस लिस्ट डिफाइंड फॉर ए स्टॉक ग्रुप। अगर हमने इसमें कोई प्रीवियस प्राइस लिस्ट लिखा होगा, हिस्ट्री हिस्टोरिकल मतलब कि यही बात है कि पुरानी बात हो रही है, तो प्रीवियस जो इसमें रेट होता या फिर प्रीवियस इसमें डिस्काउंट होता वो इसमें शो होता है स्टॉक ग्रुप के लिए। द कॉस्ट प्राइस कॉलम, जिसका कॉस्ट प्राइस कॉलम है, जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, ये क्या शो करता है, शो द कॉस्ट प्राइस दैट इज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ सेटिंग द कॉस्टिंग मेथड ऑफ एन आइटम। कि जब हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था, जब हमने इसको परचेज किया था, सेल किया था, ये वाउचर्स में एंट्री की थी मतलब इसकी, तो यहाँ पर हमने अमाउंट क्या लिखा था वो इसमें शो होता है, ठीक है। These column helps in fixing the price of the item। यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका प्राइस कितना था, यहाँ पर 500, तो हम इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है हमारे अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही तो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हम ज्यादा भी लिख सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कम भी लिख लिया है, तो वहां पर सारा डिपेंड करता है। तो इसको सेव करते हैं, सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी प्राइस लिस्ट से रिलेटेड स्टॉक ग्रुप में। तो यहाँ से बाहर जाते हैं, तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।